हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में आपके लिए अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन लेकर आए हैं, जो बहुत ही आसानी से हम इसको निगमित कर सकते हैं। ये बोर्ड पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सूत्र को निगमित करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा फिगर बना लेंगे अवतल दर्पण का, और जो वस्तु है उसको हम रखेंगे वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि वक्रता केंद्र से परे। वहां से एक किरण गुजरेगी और वो दर्पण से टकराएगी। जहां जिस बिंदु पर ये टकराएगी उसका नाम M है। टकरा के यह पुनः फोकस से होकर जाएगी। फिर दूसरी किरण हमारी जो है वक्रता केंद्र से टकराएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और टकराएगी और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो जहां पर इसका कटान बिंदु है, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या, क्वेश्चन को और निगमन करने को और आसान करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक किरण ले ली और उसको P पर लंब डाल दिया, और P से लंब डालने के बाद वह जब वहां से टकराएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चाहे यहां से जितनी भी किरणें वापस जाएं, वो जहां पर ये प्रतिबिंब बना रहा है यहीं से होकर वो गुजरेंगी। तो इसमें एक कंडीशन है कि जो I और R जो कोण हैं आपस में बराबर हैं। I और R आपस में बराबर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न को निगमित करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये त्रिभुज, हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। एक हम ये त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, जिसको मैंने डॉट किया है। ये त्रिभुज हम दोनों लेंगे। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज। यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A-B-F तथा MPF। यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में समरूप होंगे। समरूप उसे कहते हैं किन्हीं एक त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण हमारे पास 90 डिग्री का है। अतः जब दो कोण आपस में बराबर हो, तीसरा कोण एकांतर कोण आपस में बराबर होता ही है। इसलिए ये जो हमारे त्रिभुज हैं ये समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज के लंब का अनुपात बराबर उनके लंब का अनुपात बराबर उसके आधार का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लंब हमारे पास ये है A और B डैश, A डैश और B डैश। तो हम लिख लेंगे A डैश B डैश अपॉन, यहाँ पर ये लंब हमारे पास है MP, तो लिख लेंगे MP बराबर उनके आधार का योग। आधार यहाँ पर हमारे पास है B डैश F, तो हम लिख लेंगे B डैश F बटा, यहाँ पर हमारे पास आधार है PF, तो हम लिख लेंगे PF। अतः हम इसको लिखेंगे A डैश B डैश अपॉन MP बराबर B डैश F अपॉन PF। यहाँ पर MP बराबर AB के होगा, यहाँ पर MP बराबर AB के होगा,
समांतर रेखाओं की बीच की जो दूरी होती है समान होती, तो यहाँ पर MP के समान AB है, तो हम लिख सकते हैं कि MP बराबर AB। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB बराबर B डैश F अपॉन PF। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब हम त्रिभुज लेंगे APB। अतः ये त्रिभुज हम लेंगे, जिसको हम फिलअप कर रहे हैं, ये त्रिभुज लेंगे। और फिर हम लेंगे इसमें दूसरा A डैश PB डैश, A डैश PB डैश। अतः हम ये वाला त्रिभुज पूरा ये वाला लेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ हम त्रिभुज का नामकरण कर लिए हैं। A, यहाँ से फिगर से फिर से देख लीजिए, APB, ये वाला जो हमने ब्लैक पेन से इसको फिलअप किया है, ये वाला त्रिभुज लेंगे। उसके बाद लेंगे दूसरा त्रिभुज A डैश PB डैश, ये त्रिभुज लेंगे जो हमने ब्लैक से फिलअप किया है। तो इन त्रिभुजों में यही दोनों त्रिभुज ये भी समरूप होंगे। समरूप इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि I बराबर R, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये भी कोण आपस में दोनों बराबर हैं। अतः किन्हीं त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण आपस में बराबर होगा। ऐसे त्रिभुज को हम शीर्षाभिमुख कोण, समरूप कोण कहते हैं। तो चलिए हम जिस प्रकार से हमने इस स्टेप को लिखा, इसी प्रकार से हम नीचे वाले स्टेप को लिखेंगे। अतः हम यहां से लिख सकते हैं AB लंब ये है और यहां से लंब ये है, तो लिख सकते हैं AB A डैश B डैश। हमने पहले वाले त्रिभुज में लिया है यहाँ पर A डैश B डैश, तो हम पहले लिखेंगे A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन AB बराबर उनके आधार का अनुपात। आधार यहाँ पर हमारे पास है PB डैश, PB डैश, तो लिखेंगे PB डैश अपॉन, यहाँ पर हमारे पास आधार है PB, तो हम लिखेंगे PB। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के जो LHS हैं वो आपस में बराबर हैं। यदि LHS बराबर हैं तो इसके RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं सभी के अगर LHS बराबर हैं तो RHS को बराबर करने पर, तो RHS को बराबर कर तो मिलेगा B डैश F अपॉन PF बराबर PB डैश अपॉन PB। अतः हम इसको लिख सकते हैं B डैश F को हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सभी दूरियां जो हैं P से मापी जाती हैं। जितनी भी ये दूरियां होंगी वो P से मापी जाएंगी, P से मापी जाएंगी। अतः जब कोई किरण की दिशा में दूरियां मापी जाती हैं तो वो धनात्मक यानी कि प्लस होती हैं। यदि उसके विपरीत दिशा में मापी जाती हैं तो सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इस नियम को आप ध्यान में रखेंगे कि सभी दूरियां हमेशा आपको P से नापना है, P से नापना है। किरण के विपरीत की दिशा में अगर दूरी मापी जाएगी तो वो ऋणात्मक होगी, यदि वो किरण की दिशा में मापी जा रही है तो वो धनात्मक होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं PBF को हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं
बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ। अतः फिगर में देखेंगे बी, ये बी डैश है और ये एफ है। यदि हम इसको लिखना है तो इसमें से टोटल में से हम इतना माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगी। तो उसी से हमने इसको लिख लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो निकाली इसको रख देना है। तो यहाँ पर वैल्यू जो निकाली है पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी। बस हमें इतना करना है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। बहुत ही कम कैलकुलेशन में आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसके बाद हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पी बी डैश है, पी बी डैश। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। P से उल्टा मापी जा रही प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लिख सकते हैं उसी प्रकार से P और B जो है ये वस्तु की दूरी है, और उसी प्रकार PF को हम देखेंगे तो ये फोकस दूरी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फिगर से लिख लिए कि P डैश B जो है उसकी दूरी जो थी, यहाँ पर ध्यान दें, इसकी जो दूरी थी P बी डैश जो है प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम यहाँ पर U से लिखते हैं। और चूंकि सारी दूरियां P से उसकी किरण की विपरीत दिशा में मापी जा रही हैं, इसलिए सभी पर हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। वैसे PB जो है वस्तु की दूरी है, इसको हम U से नाप लिखते हैं, इसमें भी हम माइनस लगाएंगे। उसी प्रकार PF जो है फोकस दूरी है, उसको हम माइनस F से लिखते हैं। अब हम समीकरण 3 से मानों को हल करते हैं और उसमें रखते हैं। तो समीकरण 3 से यहाँ पर जो समीकरण 3 है हम यहाँ पर लिख लेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ बटा पी एफ बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी। अतः हम यहाँ पर जो ये दूरियां हैं इनका मान रखेंगे। अब हमको मान रखना है पी बी डैश बराबर माइनस का वी है, इसको हम सिंबल के साथ रखेंगे। तो माइनस का वी हो जाएगा, माइनस से लगा हुआ है, और पी एफ जो पी एफ है वो हमारे पास माइनस का एफ है, तो इसको हम माइनस का एफ लिख लेंगे। और पी एफ जो है वो माइनस का एफ है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, बराबर ये माइनस का वी है और ये माइनस का यू है। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा माइनस वी प्लस माइनस माइनस होता है प्लस एफ अपॉन माइनस एफ बराबर, यहाँ पर हमें मिलेगा ये माइनस से माइनस हट जाएगा तो मिलेगा v बाई यू। अतः अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी माइनस वी एफ, हमें ये मिल जाएगा। पूरे समीकरण को अब यहाँ पर हम देखेंगे, सब इसमें बस छोटा सा इस चीज को ध्यान रखना है और पूरे समीकरण को यू वी एफ से भाग देना है। पूरे समीकरण को यू वी एफ से भाग देने पर हम इसमें भाग लगा देंगे, तो माइनस का यू वी अपॉन यू वी एफ इज प्लस, यहाँ पर हम लगाएंगे यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। यहाँ पर हम u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ पर हम देखेंगे u से u कैंसिल और f से f कैंसिल, यहाँ देखेंगे f से f कैंसिल और v से v कैंसिल। तो हमें मिल गया
माइनस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v बराबर माइनस 1/u। अतः हम u को इधर ले आएंगे और f को उस साइड ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अतः हम इसको लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमारा दर्पण का सूत्र है।